तो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन 9th क्लास का जो चैप्टर है इक्वेशन ऑफ मोशन। तो तीन इक्वेशन होती हैं, उनको कैसे प्रूव करते हैं वो पढ़ेंगे आज। देखो कैसे बनाते हैं, एक ग्राफ के द्वारा समझाऊंगा। इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के द्वारा ही होती है। देखो एक ग्राफ बना रहे हैं हम, यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पर जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं टी से, और ये ओरिजिन पॉइंट है ओ, और यहाँ पर जो हमारे पास है यहाँ पर जो हमारे पास है वो हमने यहाँ पर ये ए पॉइंट दे लिया, इसको यू रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और अब मैं यहाँ से इसको क्या कर रहा हूँ, ऐसे मिला रहा हूँ, और ये देखो ये पॉइंट, ये ए पॉइंट ले लिया है, ये बी पॉइंट ले लिया, ये सी पॉइंट ले लिया, ये डी पॉइंट लेता हूँ, इसको मैं मिला सकता हूँ ऐसे, और इसको ई पॉइंट लेता हूँ, ये जो है वो बी है। तो अब इसमें एक चीज याद रख लो कि हमारे पास जो ए ओ है, ए ओ, इनको रख देता हूं मैं, वो किसके बराबर है, बी ई के बराबर है, बी ई के बराबर है। और जो डी ओ है वो हमारे पास किसके बराबर है, डी ओ बराबर है सी और ई के बराबर है, सी और ई के बराबर है डी ई। अब जो ए बी है वो किसके बराबर है, ए बी है जो वो है ओ ई के बराबर है, ओ ई के बराबर है। जो ओ ए की वैल्यू है वो यू है, तो उसको यू, तो इसकी बी की वैल्यू भी क्या होगी, यू। अब डी ओ है जो हमारे पास, डी ओ, इसकी वैल्यू क्या है, वी, तो इसका मतलब सी टी की, सी और ई की वैल्यू भी क्या होगी, टी, सॉरी वी, वी। अब ए बी की वैल्यू और ओ ई की वैल्यू, ए बी और ओ ई पैरेलल है, समान है, इक्वल है, तो इसकी वैल्यू होगी टी। ये बात ध्यान रखिएगा। अब मैं फर्स्ट इक्वेशन निकाल रहा हूं। फर्स्ट इक्वेशन में क्या होता है, चेंज इन एक्सेलरेशन। कोई भी ऑब्जेक्ट है, मैं चेंज कर रहा हूं एक्सेलरेशन, क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में हम निकाले हैं डेरिवेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन है ये, ई क्यू लिखी, इसकी पावर ऐड कर दो, इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन है। तो एक्सेलरेशन लिख रहा हूं मैं, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन स्लोप लाइन ए बी, स्लोप ऑफ ए बी के स्लोप में निकाल रहा हूं मैं एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होगी, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, यही फार्मूला था एक्सेलरेशन का, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी कब चेंज होगी, अब मैं a इक्वल टू लिख रहा हूं, देख रहा हूं, d और o, d और o, चेंज इन वेलोसिटी do बाई, अब do बाई क्या होगा, अगर मैं, ये है ot, o और t, ot, अब do बाई, do की बजाय मैं क्या लिख दूं, अगर मैं यहां पर do की बजाय da लिख दूं, da बाई dt, da बाई ot, या a भी लिख लो। अब da की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकलेगी, a इक्वल टू do माइनस a और o बाई ot। तो do की वैल्यू क्या है हमारे पास, do की वैल्यू वहां से v, तो पुट कर दो, v माइनस ao की वैल्यू क्या है, u, और बाई ot की वैल्यू क्या है, t। तो ot इक्वल टू क्या है, a, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, at इक्वल टू v माइनस u, और v की वैल्यू क्या आ जाएगी, u प्लस at। तो ये है हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो स्लोप ऑफ ए बी। अब देखो इसके बाद मैं सेकंड इक्वेशन निकाल रहा हूं। तो ये फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब यहां पर मैं सेकंड इक्वेशन और निकाल रहा हूं, तो लिखेंगे, देखो सेकंड इक्वेशन, सेकंड तो लिखेंगे डेरिवेशन
ऑफ सेकंड इक्वेशन, डेरिवेशन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, डेरिवेशन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें क्या निकलेंगे, इसमें क्या निकालेंगे कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी, तो डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, यहां पर हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, वहां पर तो हमने एक्सेलरेशन निकाली थी, यहां पर हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे, देखो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी टाइम टी, टाइम टी, टी ले रहे हैं टाइम, तो अब लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम मतलब ट्रेपीजियम बन गई ये हमारे पास ट्रेपीजियम होगी, यहां से ये लाइन जो है ये ट्रेपीजियम बन गई, ए ओ ई और सी, ए ओ ई सी, ये ट्रेपीजियम होगी, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए ओ ई सी। अब इसमें मैं तोड़ देता हूं इसको, तो क्या तोड़ूं, इक्वल टू कर देता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ट्रायंगल में कौन सी आ गई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सी आ गई, ए ओ बी और ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। अब निकालो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 मल्टी बेस मल्टीप्लाई हाइट, यही होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ गुणा ब्रेड्थ, लेंथ गुणा ब्रेड्थ। तो ये हमारे पास अब पुट द वैल्यू, वैल्यू पुट कर दो, एक बटा दो, बेस कौन सा है, बेस कौन सा है इसका, ये ए बी, तो ए बी मल्टीप्लाई ए बी, और मल्टीप्लाई हाइट कौन सी है, बी और सी, तो मल्टीप्लाई बी सी, और प्लस लेंथ कौन सी है हमारे पास, लेंथ प्लस में रेक्टेंगल की लेंथ कौन सी है, ए बी, तो ए बी मल्टीप्लाई ब्रेड्थ कौन सी है, ए ओ या बी ई, ए ओ ले देता हूं, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हमारे पास दे रखी है, ये वैल्यू दे रखी है इन सब की, तो पुट कर दो ये वैल्यू 1/2 एज इट इज। ए बी की वैल्यू क्या दी हुई है वो देख लो वहां से, टी, तो मैंने यहां पर टी लिख दिया। अब बी सी की वैल्यू क्या दी रखी है, बी और सी की वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो इसको एक बार छोड़ दो, तो एज इट इज लिख दो बी सी, और प्लस ए बी की वैल्यू क्या दे रखी है, ए और बी की वैल्यू भी हमारे पास क्या है, टी, और ए ओ की वैल्यू है यू। तो अब बीसी की वैल्यू निकालते हैं। बीसी की वैल्यू हमने फर्स्ट इक्वेशन में निकाली थी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करो यहां पर। तो फर्स्ट इक्वेशन में बीसी की वैल्यू निकाली थी हमने v माइनस u बाई p, ये वैल्यू निकाली थी, सॉरी v ये निकाली थी v माइनस u, क्योंकि AT बना था ना, ये AT आया था, तो हमारे पास AT आ गया। अब मैं पुट कर रहा हूं यहां पर ये वैल्यू, यहां पर ये वैल्यू BC की वैल्यू AT आ गई, v माइनस u आई ना, C में से C E में से D और E घटा दिया, तो ऊपर वाली की वैल्यू आ गई, तो 1/2 एज इट इज, और T और मल्टीप्लाई BC की वैल्यू क्या आ गई, AT और प्लस UT। अब इसको लिख रहा हूं मैं 1/2, सॉरी UT को पहले लिख देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस 1/2 AT स्क्वायर। तो S इक्वल टू आ गया, डिस्प्लेसमेंट क्या आ गई हमारे पास, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। दिस इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब पढ़ रहे हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन में क्या होगा वो देखो, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या होता है, डेरिवेशन है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या होगा कि वही चीज लिखेंगे,
डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी टाइम t। देखो थर्ड इक्वेशन में हम क्या लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी टाइम t। अब लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। क्या होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला लिखता हूं 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड या हाइट। तो सम ऑफ पैरेलल साइड, देखो सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई, यहां लिख देता हूं 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई हाइट। ये देखो ये हाइट लिख दिया मैंने, हाइट या एल्टीट्यूड, ये पॉइंट है हमारा, ठीक है। अब एरिया लिखो 1/2 एज इट इज, सम ऑफ पैरेलल साइड ट्रेपेजियम की सम ऑफ पैरेलल साइड कौन सी होगी? ये ट्रेपेजियम है हमारे पास, ये देखो ये ट्रेपेजियम है, ये ट्रेपेजियम है, तो पैरेलल साइड ये है, ये दोनों पैरेलल साइड हैं, तो सम ऑफ पैरेलल साइड AO इक्वल AO प्लस कौन सी है? दूसरी CE लिख लो, फिर मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड कौन सा है? A और B, क्योंकि ट्रेपेजियम का एल्टीट्यूड ये होगा चाहे ये होगा, बीच में से मिला दो उसको, तो वो एल्टीट्यूड है, हाइट कह सकते हो। तो अब वैल्यू तो हमें पता ही है, हमने पहले लिखी थी मैंने यहाँ पर सारी वैल्यू, तो वो पुट कर दो 1/2 AO की वैल्यू क्या है? U पुट कर दिया, प्लस EC की वैल्यू क्या है? V, ये भी पुट कर दिया, मल्टीप्लाई इसकी AB की वैल्यू क्या है? T, ये पुट कर दिया। अब यहां से 1/2 एज इट इज। अब t की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन निकाली थी हमने, जो फर्स्ट इक्वेशन निकाली थी वो क्या निकाली थी? AT = V - U, और t निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? V - U/A। तो यहां से हम a यानी कि a की वैल्यू निकाल, c की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब t की वैल्यू यहां पर ये है, यहां पर ये पुट कर दो, t की वैल्यू यहां पर रख दो, तो क्या हो जाएगा? V + U, और यहां पर t की वैल्यू की जगह पे क्या लिख दिया? V - U/A। अब यहां से देखो, अब ये एक फार्मूला बनता है, मैथ में तुमने पढ़ा भी होगा, A + B और A - B, ये फार्मूला है। इसको क्या लिखेंगे? A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, तो ये हमारे पास बन जाता है। तो यहाँ पर भी यही चीज है, तो 2A से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और तो क्या हो जाएगा? V² - U²/2A, और S इक्वल हमारे पास क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2AS = V² - U²। तो ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी हो गया। अब इसमें इस चैप्टर में एक टॉपिक रहता है, वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो वो भी देखते हैं क्या है वो। फिर इसके न्यूमेरिकल है, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन और ये चैप्टर पूरा हो। देखो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? जैसे मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं, देखो ये हमारे पास क्या है? सन है, तो इसके चारों ओर कौन चक्कर लगाता है? अर्थ। ये एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, क्योंकि ये यूनिफॉर्म में घूम रही है, एक ही कांस्टेंट स्पीड रहेगी इसकी। व्हेन ए पार्टिकल, क्या लिखेंगे? व्हेन ए पार्टिकल्स मूव circular path with constant speed, तो वो कांस्टेंट स्पीड पे मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में। कांस्टेंट स्पीड है, चेंज नहीं हो रही है उसकी स्पीड, कभी भी चेंज नहीं हो रही है, कांस्टेंट एक जैसे स्पीड रख रहा है। अब वो उसको क्या कहेंगे? इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इस मोशन are called uniform circular motion. Uniform
सर्कुलर मोशन। तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। अब इसके बाद जो हमारे पास ये है, ये देखो ये अर्थ है, ये अर्थ है। अगर मान लो ये सेंटर से जो फोर्स लगाएगी उसको बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? जो सेंटर से फोर्स लगेगा या सेंटर से जो मोशन होता है सेंट्रीपिटल फोर्स तो होता है वो टूवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल, यानी कि फोर्स टूवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल, जो सेंटर से ये फोर्स लगाएगा। जैसे हम एक रस्सी लेके है ना, ऐसे घुमाते हैं तो वो सेंटर से फोर्स लगता है। अब जैसे ये यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो इसको क्या लिखेंगे? ये क्या हो जाएगा? सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो ये सड़ी के चारों ओर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इतनी डिस्टेंस यहाँ पर होगी, इतनी डिस्टेंस यहाँ पर होगी, सेम डिस्टेंस होगी, हर जगह सेम डिस्टेंस होगी। तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया। तो इसको अगर हम इसका घेरा लिखें तो उसको क्या लिखेंगे? 2 पाई r। तो ये सर्कमफेरेंस होता है, सर्कल का सर्कमफेरेंस का फार्मूला होता है 2 पाई r। तो 2 पाई r हो गया ये हमारे पास, v इक्वल टू 2 पाई r बाई t। तो टाइम कितना रहेगा? सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन की वेलोसिटी 2 पाई r बाई t होता है। दैट मींस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये चैप्टर हमारा थ्योरेटिकल जो पोर्शन था इसमें वो कंप्लीट हो गया है। इसके न्यूमेरिकल्स हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। हैव ए नाइस टाइम।